हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का लाभ और महत्व लेकर आई हूँ। आइए समझते हैं भगवद गीता में क्या बताया गया है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक श्री भगवद गीता जी में कुल 18 अध्याय। हर अध्याय से व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान पा सकता है। गीता में आप आइए आज जानते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ। गीता में महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण को जो उपदेश दिए थे वह सभी गीता में बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता पवित्र ग्रंथों में से एक है। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म योग्य को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर है। वहाँ एक देवशु शर्मा बड़े धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आए, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि है, हे संत जी, कृपया मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देवशु शर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई कभी भी मुक्त हुआ है। बालक ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक आलाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय अलाली बकरी लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब अली यह देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चौराहे ने मुझे देखकर वहाँ कहा। मैं यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर भाग गया और बकरी की तरफ पकड़ने के लिए जंगल में गया। ये डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक बन गया, इसलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब भी मुझे खाने आ रही है। तब आलाइनी ने कहा कि मैं पिछले जन्म में क्या था। संत बोले, तू पिछले जन्म में चंडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारिणी जी, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे को कर हम तीनों इस अधम देह से छूट सकें। संत ने आलस्य को बताया कि आप कैसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकते हो। फिर उन्होंने साधु ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसके बारे में बताया। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उन्हें मन की कमजोरी के आगे समर्पण नहीं करना चाहिए। यदि वो ऐसी दुर्बलता के सामने समर्पण करते हैं तो उसे स्वर्ग की दृष्टि नहीं मिलेगी, बल्कि उसके विपरीत उसे अपश्यद प्राप्त होता है। संत ने अर्जुन श्री कृष्ण के कहते हैं, वो अपने गुरुओं पर बाण कैसे चला सकते हैं। इस तरह का हरकत करने से अच्छा है कि भीख मांग ले। यदि वो युद्ध जीतते भी हैं तो उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों की मृत्यु के शोक के साथ रहना होगा। वे आगे कहते हैं, मैं अपने कर्तव्य को भूल गया हूँ। और श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें सही रास्ते पर चलो। अर्जुन को अपने प्रियजनों की मृत्यु के बारे में भावुक होकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को 4 विषय बताए, जिसमें आत्मा, धर्म, कर्म और इंद्रियों पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को कैसे अपने कर्म करने चाहिए। आत्मा के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ जब हम मृत्यु के बाद नया जन्म लिया है। शरीर है, इसका अंत होना निश्चित है। मौत के बाद आत्मा इस शरीर को छोड़ नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा संतुष्ट रहती है और अविनाशीय और अकल्पनीय है। यह कभी जन्म नहीं लेता और मरने के बाद आत्मा मरती नहीं है। आत्मा को ना शस्त्रों से छेदा जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है और ना ही वायु से सुखाया जा सकता है।
मूल रूप से शरीर शस्त्रों, अग्नि, जल और वायु से प्रभावित होता है, लेकिन आत्मा तो अजय अमर है। और यदि अर्जुन ये भी मान ले कि आत्मा जन्म और मरती है, तो भी उसे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने जन्म लिया है, वह एक न एक दिन मरना ही है। धर्म के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को एक योद्धा क्षत्रिय के रूप में अपनी जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाते और उन्हें धर्म, धार्मिक और नैतिक कर्तव्यों के लिए लड़ना सिखाते हैं। यदि वो धर्म के लिए नहीं लड़ते हैं तो यह उसकी निंदा का कारण बनता है, और यदि वह धर्म के लिए लड़ते हैं और युद्ध हार जाते हैं तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और युद्ध जीत कर वह पृथ्वी पर विशाल राज्य की स्थापना कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कर्म के बारे में। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्म के फल के बारे में सोचे बिना युद्ध करने के लिए कहते हैं, और उन्हें सुख या दुख, हानि या लाभ, जीत या हार के बारे में नाक नहीं देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति मार्ग पर चलता है तो वह निडर और एकाग्र हो जाता है, और उसकी बुद्धि खराब नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर उसका कोई अधिकार नहीं है। जब कर्म सफलता या भाग्य के विचार के बिना किया जाता है तो उसे योग कहा जाता है, और योग ही जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते कि इंद्रियों के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां बहुत होती हैं और इंद्रियों से संबंधित विषयों पर निरंतर वातावरण करने से व्यक्ति में इच्छा होती है, जो आग्रह कर क्रोध की ओर चलती है। क्रोध से आग की उत्पत्ति होती है, आसक्ति से मोह की उत्पत्ति होती है, और मोह से बुद्धि की नाश होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, एक व्यक्ति जो उदासीन से अनुपयोगी होता है, उसका मन स्थिर होता है, जो बदले में शांति की ओर ले जाता है। सुख दुख की उत्पत्ति इंद्रियों से होने वाली, जो सुख दुख से अप्रभावित है, जो भय और क्रोध से अनुपयोगी है, जो उदासीन से अनुपयोगी है, और जो अहंकार से अनुपयोगी है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। ऐसे योग में शरीर त्यागने पर व्यक्ति परमात्मा के धाम को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी बुद्धि स्थिर हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में ये बताया गया है कि मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म ही सर्वोपरि होते हैं।